गुड मॉर्निंग दोस्तों। आदर्श मैथमेटिक्स चैनल पर मैं विक्रम कुमार आपका स्वागत करता हूं। अभी हम लोग देखेंगे बीपीएससी एडीओ का प्रैक्टिस सेट संख्या 10 का क्वेश्चन नंबर 28 से 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, एक दुकानदार निर्माता 37,500 में 25 कुर्सियां खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियां के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ पर बेच दिया। एक कुर्सी का विक्रय मूल्य कितना हुआ? देखिए, कह रहा 25 कुर्सी का क्या किया? कह रहा है एक दुकानदार ने निर्माता से 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी और उन्हें 5 कुर्सियाँ के विक्रय मूल्य के बराबर 5 कुर्सियाँ 25 कुर्सी का क्रय मूल्य किया तो 5 कुर्सी का विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ। विक्रय मूल्य का बराबर लाभ हुआ। इसका मतलब 20 गो कुर्सी खरीद रहा है और बेच रहा है। 20 कुर्सी का 20 कुर्सी का विक्रय मूल्य माइनस 20 कुर्सी क्रय मूल्य बराबर 5 कुर्सी का। इसका मतलब 5 कितना खरीदारी हो रहा है? 20 के 5/20 गुने 100, 25% के लाभ हो रहा है। तब जब 25% के लाभ हो रहा है तो कह रहा 37,500 में 25 कुर्सियाँ खरीदी गई है। 37,500 में 5 कुर्सियाँ खरीदी गई, 25 कुर्सियाँ खरीदी गई है। 25 से कम 25, 12, 25 नमा 125, 25 कुर्सी ना है, 37,500 है ना, तो 25, 16, 15 हो जाएगा, 1500। यानी एक कुर्सी का दाम कितना हो जाएगा? 1500 हो जाएगा। 1 मिनट, 25, हाँ ठीक है, 1500। एक कुर्सी का दाम हो गया 1500। 1500 में खरीदता है तो इस पर 25% प्रॉफिट के साथ बेच रहा है, तब 1500 का 125/100, 4, 5, ये हो जाएगा आपको 7.5, 375 गुने 5 यानी 1875 रुपया। इसका 1875 रुपया है कुर्सी का विक्रय मूल्य। ऑप्शन हो जाएगा ए, 1875 रुपये विक्रय मूल्य हो जाएगा। क्रय मूल्य 1500 और विक्रय मूल्य 1875 रुपया, 1875 रुपया हो जाएगा। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखते हैं 29 नंबर। दो संख्याओं का योग 434 है और उनका महत्तम समावर्तक 31 है, तो संख्याओं में कितने युग्म उपरोक्त शर्तों को संतुष्ट करता है? तो देखिए, इसका मौसा है 31, दो संख्या है, दोनों के 31 × x + y, 31 × x + y, दो संख्या के योग 434 है, 434 है। तो x + y बराबर 434/31, 31 से कम 31, 13, 31 चौका, यानी x + y बराबर 14 है। कौन कौन संख्या हो सकता है? 1, 13 हो सकता है, 1, 13। 1 के बाद हो जाएगा 3, 11 हो सकता है। उसके बाद 5, 9 हो सकता है, 7 फिर बस वही उलट पुलट हो जाएगा। 3 संख्या संभव है, तो इसका आंसर हो जाएगा 3, ऑप्शन हो जाएगा ये। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 0.60 है। यदि एक संख्या दूसरी संख्या के 1/15 में हिस्से के बराबर है तो दो संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखिए, दो धनात्मक संख्या का गुणनफल 0.60 है, 0.60। पहली संख्या जो है दूसरी संख्या पहली संख्या के 1/15 है। दोनों का गुना कीजिए, x × 1/15x बराबर 0.60। तो यहाँ से हो जाएगा x²/15 = 0.60 पॉइंट उड़ा दीजिए 6/10, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दीजिएगा। x² = 6/10 गुने 15, 3, 2, 2, 6,
एक्स स्क्वायर बराबर 9, तो एक्स बराबर हो जाएगा 3। तो दूसरा संख्या हो जाएगा इसका 1/15x, 1/15x, तो 1/15 गुने 3, 1/5 का मतलब हो जाएगा 0.2। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 0.2 आई है आपको 3। तो क्वेश्चन कह रहा है संख्याओं के कितने उपरोक्त में से 1 मिनट, तो संख्याएं ज्ञात कीजिए। तो एक हो जाएगा 3 और 0.2, यानी ऑप्शन हो जाएगा बी, 0.2 और 3। ताश के पत्तों की एक गड्डी में यादृच्छिक रूप से एक पत्ता निकाला जाता, फेस कार्ड कितने मिलने के प्रायिकता। तो फेस कितना होता है, तो फेस होता है जे से जोकर यानी गुलाम, के से किंग बादशाह और क्वीन, 3 गो 3 चौका 12, टोटल होता है 12 बटा कुल पत्ती होता है 52, 12/52 कर दीजिएगा 3/13, आंसर हो जाएगा 3/13, 3/13 यानी कि ऑप्शन हो जाएगा ए। 32 नंबर, यदि 3% नमक युक्त 1 बिलियन की 5 लीटर मात्रा में से 2 लीटर पानी वाष्पित हो जाती है, तो शेष बिलियन में नमक की मात्रा कितना होगी। तो देखिए 5 लीटर में 3% नमक है, 5 लीटर को हम बदले हैं तो 5000 मिलीलीटर में 3% नमक है, तो 5000 का 3%, 3/100, 150 ml ग्राम न कहिए 150 ग्राम नमक है। इसमें से 2 लीटर पानी को वाष्पित कर देते हैं, तो बच गया कितना 3 लीटर। तो 150 ml बटा 3 लीटर को मिलीलीटर में बदलिए 3000 गुने 100, 3×5 यानी अब हो जाएगा 5% नमक हो जाएगा। पहले था 3%, अब हो जाएगा 5%। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 कह रहा है वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल इतना से पूर्णतः विभाज्य हो जाए 2, 3, 5, 7 से। तो 2, 3, 5, 7 के एलसीएम ले लीजिए, 2, 3, 5, 7 से एलसीएम लीजिएगा, सब गुना 2, 3, 6, 5, 30, 7, 210 कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाए। वह छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2, 3, 5, 7 से पूर्णतः विभाज्य हो जाए। तो 210 से 1549 को 2 7 14, 1470 नहीं होगा, 8 मरतबे लगाइए, 0, 1 8 8, 2 8 16, 1680 घटाइएगा, 10 में से 9 गया 1, 10 में से 9 गया 1, ये हो जाएगा बच गया कितना, 7 में से 4 गया 3, ये हो जाएगा 6 में से 5 गया 1, 131। क्या जोड़ना होगा, तो 131 जोड़ने पर 210 से पूर्णतः विभाज्य हो जाएगा, यानी 2, 3, 5, 7 से विभाज्य होगा कब, जब 131 इसमें जोड़ेंगे तब। 131 ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन कह रहा है 34 नंबर, चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार ली गई है 6000 की धनराशि 3 वर्षों में बढ़कर रुपया 89 से 76 हो जाती है, तो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। मूलधन है 6000, मिश्रधन है 7986, 7986, मूलधन इतना है, मिश्रधन इतना है, समय है 3 वर्ष, 3 वर्ष, दर निकालना है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं A = P × 1 + R/100 to the power n, A/P। तो A/P हो जाएगा 7986 बटा 6000 बराबर 1 + R/100, यानी कि 100 + R/100 के पावर 3 काट दीजिए, तो ये हो जाएगा आपको 1000, ये हो जाएगा 13 × 6 = 78, 3 1 1331 बटा 1000,
तो इसको हम लिख सकते हैं 10 नहीं 110 11/10 के पावर 3 बराबर 100 प्लस r/100 के पावर 3। पावर से पावर कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 110 बराबर 100 प्लस r, r बराबर 110 माइनस 100 बराबर 10%। कितना हो जाएगा? 10% हो जाएगा, r बराबर 10%। ऑप्शन हो जाएगा डी। कह रहा संख्या 27, 54, 13 में 2 और 4 के स्थानीय मानों का अंतर। 27, 54, 13 में 27, 54, 13 में 4 का स्थानीय मान हो जाएगा 4, और 2 का हो जाएगा 2 पर 5 बजे। दोनों का अंतर कितना हो जाएगा? 0 0 10 में 4 गए 6 9 9 1 19 96 100। ऑप्शन हो जाएगा सी। कह रहा है 40% वस्तुओं को 2% हानि पर बेचा जाता है और शेष वस्तुओं को 4% लाभ पर बेचा जाता है। यदि 250 रुपया का कुल लाभ अर्जित होता है तो बेची जाने वाली वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। टोटल मान लिया जाए 100 रुपया है, जिसमें 40 रुपया को 2% हानि पर यानी 98 पर बेचा जाता है। 98/100 पर 1 0 से 1 0, 8 चौका 32, 9 चौका 36, 3 39/10 यानी 39.2 पर बेचा जाता है। अब बच गया 60, 100 में से 40 इतना, 60 को कितना पर, और शेष वस्तुओं का 4% लाभ पर बेचा जाता है, 104/100 पर बेचा जाता है। 6 चौका 24, 6 चौका 24, 1 6 62.4 पर बेचा जाता है। तो टोटल कितना हो जाएगा? 39.2, तो 4 2 6, 9 2 11, 6 3 9 1 10, 9 2 11, 6 3 9 1 10, 101.6। तो कितना का बढ़ोतरी हो गया? 1.6। 1.6 बराबर 250, पॉइंट उड़ा दीजिए बट्टा 10, तो 1 बराबर हो जाएगा 250 गुने 100/16। 250 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है निकालने के लिए? तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है, तो गुने 100 कर दीजिए। तो यहाँ से जाएगा 4 चौका 16, यहाँ जाएगा 600 चौका 625, 6 चौका 24, 25 चौका 100, फिर काट दीजिए 25, 625, 25 31 25, 15,625 आ जाएगा। 15,625 आ जाएगा इसका क्रय मूल्य, 15,625। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। 15,625, 7 + 3√5, 7 - 3√5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। 7 + 3√5, 7 - 3√5 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो यह हो जाएगा a + b a - b, तो a² - b², 49 - 3 = 9 × 5 = 45, 4, इसका वर्गमूल 2, आंसर आ जाएगा 2। ऑप्शन हो जाएगा सी। क्वेश्चन नंबर 38 का √6 + √6 + √6 का धनात्मक मान ज्ञात कीजिए। √6 + √6 + √6 का प्लस ... का धनात्मक मान। मान लेते ही x = है, दोनों तरफ स्क्वायर कीजिएगा इसको, इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ से हो जाएगा x² = 6 + √6 + √6 + √6 प्लस ... अब देखिए इसी को न माने हैं x,
एक तरफ लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस माइनस 6 बराबर 0। तो यहाँ से हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 6 बराबर 0। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2x माइनस 6 बराबर 0। एक्स कॉमन लीजिए तो एक्स माइनस 3 प्लस 2 कॉमन लीजिएगा तो एक्स माइनस 3 बराबर 0। तो एक्स माइनस 3 एक्स प्लस 2 बराबर 0। तो एक्स माइनस 3 बराबर 0, तो एक्स बराबर 3, एक्स प्लस 2 बराबर 0, तो एक्स बराबर -2। तो कह रहा है धनात्मक मान, तो 3 आ जाएगा आंसर, 3 आ जाएगा आंसर। ऑप्शन ए हो जाएगा। इसके आगे 38 के बाद 39 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें 436, 530, 624 और 718 को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 13 शेषफल है। इसका मतलब 13 सब में से घटा देते हैं। कितना कितना है? 436 माइनस 13, 530 माइनस 13, 624 माइनस 13, 718 माइनस 13। तो ये हो जाएगा 6 में से 3 गया 3, 3 में से 1 गया 2, 423। ये हो जाएगा आपको 517। ये हो जाएगा 6 से 11, ये हो जाएगा 705। कह रहा है क्वेश्चन में वह सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो इतना इतना को विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में शेषफल 13 बचता है। इसका एचसीएफ निकाल लीजिए। 423 को 517 से 1 मरतबे, 7 में से 3 गया 4, 7 में से 3 गया 4, 11 में से 7 में से 3 गया 4, 11 में से 2 गया 9, कट गया 94। यहाँ से 423 ये हो जाएगा 4 मरतबे, 4 मरतबे ले 4 चौका 16, 4 चौका 16, 9 चौका 36, 37, 13 में 6 गया 7, ये हो जाएगा 11 में 7 गया 4, 47, 2 9 94। इसका मौसो आ जाएगा 47, आंसर हो जाएगा 47, यही वाला। इसके आगे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। इसके आगे कर दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 315 है। यदि संख्या 7:9 के अनुपात में है तो संख्या का योगफल ज्ञात कीजिए। दो संख्या का लघुत्तम समावर्तक 315 है और अनुपात इतना है। कर 7:9 में है और दोनों का लघुत्तम मान लीजिए अनुपात x 7x और 9x का लघुत्तम 315 है ना। 300 लघुत्तम 315 है तो दो संख्या के योगफल ज्ञात कीजिए। 63x = 315, तो x बराबर 315/63, 5। तो एक हो जाएगा 7 × 5 = 35, 9 × 5 = 45, दोनों का योग 80 आ जाएगा। ऑप्शन हो जाएगा ए। दो उम्मीदवार के बीच हुए डील। दो उम्मीदवार के बीच हुए चुनाव में 90% पंजीकृत मतदाताओं ने अपना वोट डाला। कितना? टोटल 100 था जिसमें 90 डाला और डाले गए वोटों में से 15% अवैध हो गया। तो 90 का 15%, 90 का 15% अवैध हो गया। 3 20 1 0 से 1 0 9 3 27/2 यानी 13.5 अवैध हो गया। तो 90 में से 13.5 घट जाएगा तो 66.5, 66.5 बचा, 66.5 बचा। अवैध पाया गया। विजयी उम्मीदवार को वैध वोटों में से 51% वोट मिले। उसने 2142 वोट से अंतर चुनाव से जीता। तो वैध वोट का 51%, 1 मिनट, 15% अवैध है। तो वैध वोट 66.5 है का 51%,
मिला और वोट मिले और उसमें से 2142 वोट से जीत गया, तो एगो के 51 मिला तो दूसरा को मिलेगा 49, तो दोनों का डिफरेंस कितना है 2 का, तो 66, 66.5 गुने 2 बराबर 2142 है। 10 दूना 20, 7 दूना 14, 1071, 66.5 बराबर इतना, तो 1 बराबर 1071 बट्टा 66.5 पॉइंट डिवाइडेड बाई 10, तो 100 बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपको 1 मिनट, तो यह हो जाएगा आपको 1 पचे 5, 3 पचे 15, 3 पचे 15, 2, तो यहाँ से हो जाएगा 1 मिनट 133, तो 100 बराबर इतना कटेगा। 133 का मतलब है, इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा 133, 7 तिरी 21, 13 सत्ते 91, 13 अठे 104, नहीं कटेगा, रुक जाइए, तो गुने तो ये हो जाएगा 1071 गुने 2 गुने 100 बटा 133, 19 से कट रहा है, 19 से कटेगा, 19 पचे 95, 19 पचे 95, 12, नहीं कटेगा, तो इसको सबके गुना उना कर देते हैं, तो फाइनल आ जाएगा। गुना करने के बाद कितना आ जाएगा, तो इसको गुना उना कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपको फाइनल, ये फाइनल आ जाएगा आपको 1,40,000, सब आ जाएगा आपको फाइनल 1,40,000। 1,40,000 का मतलब हो गया ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 42 देखिए, क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 42 कह रहा है ए और बी के व्यवसाय में 15,500 के कुल लाभ में से ए का लाभ के रूप में 5,500 मिलता है। यदि ए का निवेश बी के निवेश से 67,500 कम है तो बी का निवेश ज्ञात कीजिए। टोटल ए प्लस बी का निवेश है 15,500, जिसमें ए का निवेश, ए का लाभ, भले ए प्लस बी का लाभ है, ये लाभ है ए का 5,500, तो घटाइएगा तो 10,000 बी का हिस्सा आ जाएगा। 10,000 ये हो जाएगा 5,500, कह रहा है यदि ए का निवेश बी के निवेश से 67,500 कम है, यानी ए का जो निवेश है, ए का निवेश x है तब बी का निवेश x माइनस 67,500 कम है, तब ए का लाभ है 5,500, बी का लाभ है 10,000। 2 जीरो से 2 जीरो, 11 पचे 55, 20 पचे 100, 20x बराबर 11x माइनस 67,500 गुने 11, 9, 1 मिनट, ए का 5,500, एक में ई होगा, ए का 5,500 है, बी का निवेश 10,000 है, तो यहाँ उल्टा हो गया। देखिए x बटा x माइनस 67,500, तो ये हो जाएगा 10,000, नीचा है 5,500, 2 जीरो से 2 जीरो, 11, 20, 11x बराबर 20x माइनस 67,500 गुने 20, तो यहाँ से हो जाएगा 20x माइनस 11x बराबर 67,500 गुने 20, तो 9x बराबर 67,500 गुने 20, तो x बराबर 67,500 गुने 20 बटा 9,
9 7 63, 9 5 45, 75 दूना 150, 150 3, 1,50,000 टोटल है। एक्स का वैल्यू 1,50,000 है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है? तो क्वेश्चन में कह रहा है ए का निवेश बी के निवेश से 67 है, तो बी का निवेश बताइए ना। बी का निवेश एक्स बी का निवेश है तो 1.5 लाख, 1,50,000। एक क्वेश्चन और देखते हैं। कह रहा है धनात्मक पूर्णांक पी क्यू के ऐसे कितने युग्म मौजूद है जिनमें पी क्यू का महत्तम समवर्तक 37 हो तथा पी और क्यू का योगफल 1961 हो। तो इसको डिवाइड कर देंगे। नहीं, एक मिनट। क्वेश्चन कह रहा है धनात्मक पूर्णांक पी क्यू के ऐसे कितने युग्म मौजूद है जिनमें पी क्यू का महत्तम समवर्तक 37, महत्तम यानी HCF है 37 तथा पी क्यू का योगफल है 1961। पी प्लस क्यू का 1961 है, HCF है 37। तो धनात्मक पी क्यू के ऐसे कितने युग्म तो डिवाइड कर दीजिए 1961 को 37 से, तो आ जाएगा 54। आंसर आ जाएगा 54। क्वेश्चन नंबर 44। आर्यन को 17 घंटे में 889 किलोमीटर दूर अहमदाबाद पहुंचना है। 5 घंटे तक उसकी प्रारंभिक चाल 29 किलोमीटर पर घंटा है। तो 5 घंटा चलेगा 29 किलोमीटर के, तो 145 किलोमीटर चला। उसके बाद अगले 96 किलोमीटर तक उसकी चाल 24 किलोमीटर प्रति घंटा था। 24 चौका, यहाँ 4 घंटा, यहाँ 5, 9 घंटा खत्म। और यहाँ 96 या 145 दूरी चल दिया। 6 5 11, 9 4 13, 1 14, 241 किलोमीटर चल दिया। एने चल दिया 9 घंटा। टोटल कितना दूरी है? टोटल दूरी है 889। तो 889 में से 241 घट गया, 9 में से 1 गया 8, 8 में से 4 गया 4, 8 में से 2 गया 6। अब 6 से 48 किलोमीटर कितना 9 घंटा में 5 4 9 चल दिया 8 घंटा में। 8 8 64, 8 एकम 8, 81 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से चलना होगा। कितना चलना होगा? 81 किलोमीटर पर घंटा की रफ्तार से। तो आज के वीडियो हम यहीं एंड करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।